ओके, हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या था क्वेश्चन, क्या था, डाउट क्या था? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ना। ओके, जैसे मैं, चलो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, उससे पहले प्रेजेंट बोले मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ ना। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, सिंपल है, मैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है ना, अभी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना। अभी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, वो उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई किसी का इंतज़ार अभी कर रहा है जो प्रेजेंट में, जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग, आएंगे ना। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ। मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार 2 घंटे से कर रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा एकदम सेंटेंस चेंज हो जाएगा भी, ठीक है ना। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, ये तो सिंपल है, आई एम वेटिंग फॉर। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इसमें जैसे टाइम आ गया ना बीच में, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, तो इसमें पूरा चेंज हो जाएगा। टाइम को दिखाने, इस टाइम को दिखाने के लिए बस बीच में जैसे टाइम आ गया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। सिंपल है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो सेंटेंस पूरा चेंज हो जाएगा। एक तो हैव बीन, हैज़ बीन आ जाएगा, आई यू वी दे के साथ है बात है, ये तो पता है ना। और दूसरे के लिए है जाता है, हैव बीन, हैज़ बीन आएगा। एक तो हैव बीन लगा लो पहले, तो हैव बीन याद कर लो, आई के साथ हैव बीन। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मैं तुम्हारा इंतज़ार 2 घंटे से कर रहा हूँ। अब ये फॉर 2 आवर्स कहाँ से आया? इसका सिंस फॉर वाला वीडियो देख लेना, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिंपल इंग्लिश ये है इसकी, जैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। एक तो तुम्हारे लिए है, एक तो जो फॉर जो टाइमिंग के लिए, ठीक है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रट लो, इसको कुछ भी कर लो, मतलब जैसे टाइम आ गया, जैसे टाइम आएगा तो उसमें हैव बीन आना ही आना है, ठीक है ना, प्रेजेंट के लिए। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, पढ़ना कंटिन्यूटी है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं भी टाइम हो रहा 10 बजे, 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मैं 2 घंटे कहूँ, अगर मैं ये कहूँ 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock, ठीक है ना। अब सिंस और फॉर वाला उसके डिटेल में देखना। स्टार्टिंग टाइम, जैसे मैंने स्टार्टिंग टाइम दिखाना तब तो सिंस है, और टोटल समय अवधि ड्यूरेशन दिखाना तब तो फॉर है। मैं नेक्स्ट। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मतलब अभी नहीं कर रहा, पास्ट की बात है। जैसे कोई किसी को बुलाया, तुम आए नहीं, क्या बात है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ना। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, सिंपल है। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं कहीं भी कुछ पास्ट में तुम थे, कहीं पर कुछ कर रहे थे, मतलब मैं घर में था, आई वॉज एट होम, मैं बाजार मार्केट में था, आई वॉज इन द मार्केट। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, मैं इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ठीक हो गया। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं 2 घंटे से, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके ओके ओके, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, मैं जैसे उसमें आ गया था ना, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, उसमें हैव बीन आ गया, अभी प्रेजेंट में तुम्हारा, अब वो आ गया पास्ट में। जैसे प्रेजेंट में क्या कि जैसे मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो जैसे 2 घंटा आ गया तो उसमें हैव बीन आ जाए। जैसे टाइम आ गया ना बीच में, सिंपल से एक फॉर्मूला ये याद रखना, जैसे टाइम आ गया 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 10 मिनट से, ये जो टाइम अवधि है उसमें तो फॉर आएगा। जैसे स्टार्टिंग टाइम बता दिया, जैसे 1 बजे से, 2 बजे से, मंडे से, संडे से, जनवरी से, फरवरी से, 2021 से, इसमें सिंस आ जाएगा ना यहाँ से करके। तो सिंपल है। क्या था क्वेश्चन? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं मैं 2 घंटे से तुम्हारा हाँ, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जैसे उसमें हैव बीन आ गया ना, तो हैव बीन तो यह था कि अभी भी कर रहा हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम आ गया बीच में, तो आई हैव बीन आ गया। जैसे पास्ट की बात आएगी तो हैव का पास्ट टेंस क्या होता है? हैड। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार, 2 घंटे टाइम आ गया ना, तो उसके लिए हैव बीन उसमें आया था प्रेजेंट में, पास्ट में हैड बीन आया था, आ जाएगा, ठीक है ना।
आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, मैं पास्ट की बात है। जैसे मैं कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रहा था, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ थे अभी तक का। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। तो कहना मतलब ये है जैसे टाइम आ गया बीच में ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर, तो पास्ट की बात है। जैसे मैं पास्ट की कुछ भी, जैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था भाई, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, सिंपल है। कर रहा था मतलब इंतजार खत्म हुआ, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो काम हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रहा था, मतलब 2 घंटा तुम्हारा इंतजार किया, वो इंतजार तुम्हारा खत्म हो चुका। जो भी था तुम्हारा, जिससे मिलने का इंतजार कर रहे थे, या तुमने वो आ गया है, या तुम उसका इंतजार 2 घंटे से इंतजार करते करते तुम चले गई हो, मतलब तुम्हारा इंतजार खत्म हो चुका है। तो कहने मतलब ये कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारा 10 साल से इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारा 10 मिनट से इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 minutes, फॉर 10 years, फॉर लॉन्ग टाइम, ये हो गया। अब इसमें हम टाइमिंग लगा देना, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ऐसे करना है। सिंस मतलब मैं तुम्हारा 8 बजे से इंतजार कर रहा था, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 o'clock, ठीक है ना। तो ये ऐसे समझना इस चीज़ को। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, टाइम आ गया ना। मैं 2 मिनट से खेल रहा हूँ, या फिर 2 साल से खेल रहा हूँ, 2 सप्ताह से कह रहा हूँ, कहीं पर तुम रह रहे हो, मैं अल्मोड़ा में रह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, इसमें कोई टाइम तो आ नहीं रहा। आई एम लिविंग इन अल्मोड़ा, ठीक ना, आई एम स्टेइंग इन अल्मोड़ा। तो जैसे मैं इसमें टाइम लगा दिया, 2 महीने से, 2 साल से रह रहा हूँ, बचपन से रह रहा हूँ, तो इसमें फिर हैव बीन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। वो दूसरे के लिए है जाता है, आई यू वी के साथ हैव आता है, ठीक है ना। मैं 2 महीने से अल्मोड़ा में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन अल्मोड़ा फॉर 2 months। वो 2 साल से अल्मोड़ा में रह रहा है, दूसरे के लिए ही आ जाएगा या सी आएगा। ही हैज़ बीन, उसके लिए हैज़ आएगा ना, आई हैव बीन, ही हैज़ बीन लिविंग इन अल्मोड़ा फॉर लास्ट 2 years, 2 साल से रह रहा। तो ये हो गया हैव बीन हैज़ बीन का। हैड बीन का भी सिंपल ये है। अब पास्ट में इसके लिए दोनों के लिए हैड आएगा ना, प्रेजेंट में तो आई के साथ तो हैव आएगा, दूसरे के साथ ही के साथ है जाएगा, लेकिन पास्ट में मैं 2 साल से रह रहा था, वो 2 साल से रह, दोनों के साथ हैड आएगा ना। आई हैड बीन लिविंग इन अल्मोड़ा, जैसे हाँ इंतज़ार कर रहे थे, रह रहे थे, बात एक ही है। मैं प्रेजेंट में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग, टाइम आ गया, आई हैव बीन लिविंग, 2 साल से रह रहा हूँ, अभी भी रह रहा हूँ, मतलब रह रहा था मतलब अब नहीं रह रहा, तो समझ रहे हैं ना। ये तो सिंपल है, मैं रह रहा था मतलब अब नहीं रह रहा हो। तो मैं अल्मोड़ा में 2 साल से रह रहा था, आई हैड बीन लिविंग इन अल्मोड़ा फॉर 2 years, अभी नहीं है। तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा। पास्ट हो गया, जिस चीज़ में टाइम आ गया और प्रेजेंट में है तब तो हैव बीन हैज़ बीन, और पास्ट आ गया तो हैड बीन। टाइम आने से कंडीशन ये है, ऐसे नहीं कि मैं अल्मोड़ा में रह रहा हूँ, आई हैड बीन लिविंग, अल्मोड़ा में रह रहा था, आई हैड बीन लिविंग नहीं आएगा। मैं अल्मोड़ा में रह रहा था, आई वॉज लिविंग इन अल्मोड़ा, मैं घर में था, आई वॉज एट होम, मैं मार्केट में था, आई वॉज इन द मार्केट, मैं मार्केट में 2 घंटे से घूम रहा था, तो वहाँ पे घूम रहा था, आई हैड बीन वॉकिंग ना। मैं अल्मोड़ा में घूम रहा हूँ, घूम रहा मतलब वॉक कर रहा, कोई जो भी कर रहा, अभी भी प्रेजेंट में भी कर ही रहा, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ रहा, अभी पढ़ा, मैं पढ़ रहा था मतलब अब नहीं पढ़ रहा है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब उसमें हैड बीन आ जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का याद रखना, जब बीच में सिर्फ एक ही याद रखना, टाइम आ गया बीच में, ठीक है ना, टाइम आ गया तब हैव बीन हैज़ बीन आएगा प्रेजेंट के लिए। अगर टाइम आ गया पास्ट के लिए, मैं पढ़ रहा था तो आई वॉज स्टडिंग, मैं खेल रहा, जब मैं नहा रहा था, जब तुम्हारा फ़ोन आया था मैं नहा रहा था, तो आई वॉज हैविंग बाथ दैट टाइम, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना पका रहा था, कुछ भी कर रहे थे, वो पास्ट हो गया। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था तो पास्ट आ गया। प्रेजेंट में हैव बीन आता है, पास्ट हैव का पास्ट हैड आता है, पास्ट के टाइमिंग अवधि के लिए हैड बीन आता है। सिंपल से इतना याद रखो, प्रेजेंट में तो हैव बीन आए थे। और इसमें भी समझ में नहीं आ रहा तो इसके अलग अलग वीडियो बने हुए हैं, ठीक है ना, हैव बीन, हैज़ बीन, सिंस, फॉर, तो इसको देख लेना, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट, तुम नैनीताल में कब से रह रहे हो?
ओके, जैसे तुम कहीं पर रह रहे हो ना, तो मैं तुमसे पूछता हूँ तुम कहाँ रह रहे हो, तुम आजकल कहाँ रह रहे हो, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, मतलब तुम कहाँ हो, तुम कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग। इसका मतलब है कि तुम कहाँ रह रहे हो। आई एम लिविंग इन अल्मोड़ा, आई एम लिविंग इन नैनीताल, आई एम लिविंग इन दिल्ली एट प्रेजेंट राइट नाउ। तो वो है मैं रह रहा हूँ, कहीं पे रह रहा हूँ, तो ठीक है, सिंपल सी बात है, आई एम लिविंग। अगर मैं पूछूँ कब से रह रहे हो, अब सवाल यहाँ पे टाइम तो दिखाई नहीं रहा। अगर जैसे कहीं पे आपको टाइम नज़र आता है कि मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँ, मैं 2021 से रह रहा हूँ, ये तो तब तक सिंस फोर तो आप लगा लोगे। लेकिन जब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो, तुम अल्मोड़ा में कब से रह रहे हो, तुम नैनीताल में कब से रह रहे हो, तो इसका जवाब कैसे आएगा। या तो 1 साल से कहेगा, या 2 महीने से कहेगा, या जनवरी से कहेगा। जब भी टाइमिंग इस तरह की चीज़ें आ जाती है, जनवरी से, फरवरी से, 2 महीने से, 4 महीने से, इसमें हैव बीन हैज़ बीन तो आना ही आना है। तो जब मेरे आंसर में हैव बीन हैज़ बीन आने वाला है, जब मुझे पता है कि कब से रह रहे हो, कब से रह रहे हो, इसका मतलब ये है कि अब इसका कब से रह मतलब टाइम, मेरे को इसका जो जवाब आएगा टाइम में आ जाएगा। टाइम जब भी आएगा हैव बीन हैज़ बीन आएगा। तो जिस क्वेश्चन का आंसर हैव बीन हैज़ बीन में आने वाला है, तो उससे पहले हम क्वेश्चन भी हमारा हैव बीन हैज़ बीन में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो टाइम तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन आंसर तो हैव बीन हैज़ बीन में आने वाला है ना। तो तुम कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग, जहाँ भी पूछना, तुम अल्मोड़ा में कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन अल्मोड़ा। तुम नैनीताल में कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन अल्मोड़ा। टाइम आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन टाइम आपको नज़र कब आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जब आएगा तो हैव बीन हैज़ बीन में आएगा ही आएगा। क्योंकि जब भी टाइम आएगा, क्योंकि मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम नैनीताल में कब से रह रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा भाई मैं जनवरी से रह रहा हूँ, मैं 2 साल से रह रहा हूँ, या लास्ट मंडे से रह रहा हूँ। अगर जनवरी, फरवरी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 2021 ये लगाने तो आप तो सिन से लगाओगे। 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 10 साल लगाओ तो फॉर लगाओगे, उससे पहले हैव बीन लगाओगे। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर हैव बीन हैज़ बीन में आना है, तो इसका क्वेश्चन भी हैव बीन हैज़ बीन में रेज होगा। ओके, तो ये ऐसे इसको समझना है, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन नैनीताल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग अल्मोड़ा, कब से रह रहे हो ना। तो ये है। अब सिंपली जैसे मैं कहूँ मैं नैनीताल में 10 साल से रह रहा हूँ, आई बी लिविंग इन नैनीताल फॉर लास्ट 10 ईयर। मैं बचपन से रह रहा हूँ, बचपन भी एक आपकी स्टार्टिंग टाइम है ना, मैं बचपन से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन नैनीताल सिंस माई चाइल्डहुड, राइट। ओके, अब सिंपली मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है भैया मैं नैनीताल में रह रहा हूँ, फिर वो पूछेगा तुम कभी नैनीताल आए हो, तुमने कभी नैनीताल देखा है, मतलब ऐसे सेंस है ना, क्या तुम कभी यहाँ आए हो, क्या तुमने कभी तो इसमें तो क्या तुम कभी नैनीताल गए हो, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, होके आए हो, ये वाला सेंस आता है ना। तो हैव यू एवर बीन, क्या तुम कभी नैनीताल गए हो, हैव यू एवर बीन टू नैनीताल, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। तो इसको ऐसे समझ लेना, एक बार हमें समझ में आ गया ना। अगर जिसको नहीं पता तो सोचेगा अरे हैव बीन कहाँ से आ गया, कहीं से आया, हमें मतलब नहीं। हमें जब हम इस तरह के हम सवाल पूछते हैं, क्या तुम कभी नैनीताल गए हो, कभी तुम यूएस से गए हो, मतलब गए हो कर मतलब वहाँ होके आ गए, आपने देखा हुआ है नहीं देखा हुआ है, मतलब कभी कहना मतलब ये है। कभी अक्सर हम पूछते हैं ना, तुम कभी अल्मोड़ा गए हो, तुमने वो अल्मोड़ा देखा हुआ है, तुम कभी दिल्ली गए हो तो देखा हुआ है, क्या तुम कभी अमेरिका गए हो, कभी सिंगापुर गए हो, हैव यू एवर बीन, कभी मतलब एवर बीन। तो इसको सिंपली ऐसे इसको याद कर लें, 2-4 बार याद करोगे तो अपने ज़बान में अपना बैठ जाएगा। फिर इसको यूज़ करना, इस्तेमाल करना। क्या तुम कभी रानीखेत गए हो, हैव यू एवर बीन टू रानीखेत, क्या तुम कभी बम्बई गए हो, देखा हुआ तुमने, ये कहना मतलब है। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, कहीं भी हो, हैव यू एवर बीन टू कलकत्ता, क्या तुम कभी कलकत्ता गए हो, कभी देखा हुआ है तुम्हारा, कभी हो के आ गए हो। तो इस तरह के सेंटेंस में जैसे कोई चीज़ होता है ना, वहाँ पर इस तरह बीन का यूज ऐसे होता है। इस चीज़ को आप मतलब स्टार्टिंग में समझने में तुम्हें लगेगा कि अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो बीन कहाँ से आएगा, कहीं से नहीं आया। जैसे सब है व्हाट इज़ योर नेम, ये इज़ कहाँ से है, इतना आप डीपली नहीं सोचते, इतना ऐसे याद कर लो इसको बस होगा। कुछ चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। तो बस याद करना मतलब ये है कि 1-2 दिन तुम याद करोगे, उसके बाद फिर यूज़ करोगे तो हमारे ज़बान में बैठ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे समझना इस बीन को। और कभी भी बीन का कॉन्सेप्ट है मोस्टली जब कोई समय आ जाता है ना वहाँ पे, जैसे टाइमिंग। तुम एक चीज़ और है, मतलब बहुत अक्सर इसका यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई वो
बचपन से ही बड़ा होशियार इंटेलिजेंट रहा है, बचपन से इंटेलिजेंट रहा है, बोलते ना क्या तुम बचपन से वो बचपन से जिद्दी रहा है, बड़ा होशियार रहा है, मतलब बचपन से ही वो एक सपोर्टिव किस्म के इंसान है, मतलब हेल्पफुल आदमी रहा है, कभी भी नहीं ऐसा रहा है वैसा रहा है। तो अब इसमें भी हैज़ बीन का यूज़ होता है ना, क्यों, मतलब बचपन एक दिन तो था नहीं, मैं अल्मोड़ा में था, आई वॉज इन अल्मोड़ा, तो मैं अल्मोड़ा में रहा हूँ, मतलब बीन आ गया ना, मैं जैसे 10 साल रहा हूँ या 10 साल से रह रहा हूँ, जहाँ भी टाइम आ जाता ना, तो जैसे हम बचपन कहते, बचपन एक दिन का बचपन तो होता नहीं है, बचपन एक टाइम अवधि है, समय अवधि है, एक टाइम अंतराल है वो, मतलब 2 साल 10 साल 20 साल का। तो हम कहते हैं बचपन से लेकर अभी तक, या बचपन में जिद्दी रहा है या बचपन में होशियार रहा है, वो शुरू से ही ऐसा ही रहा है, मतलब एक टाइम की फीलिंग आ रही है ना उसमें। टाइम, जब भी टाइम आता है बीच में आया, तो कहीं पर आपको टाइम दिखाई देगा, या फिर आपको एक फीलिंग आएगी जैसे बचपन से होशियार रहा है, वो हमेशा सपोर्टिव रहा है, हमेशा सपोर्टिव रहा, मतलब जब भी रहा हो ऐसा रहा है ना, वो सपोर्टिव था। ये तो फिर पास्ट हो गया। कोई चीज़, कोई जिसमें कोई टाइम की फीलिंग आ रही है ना लंबा टाइम, तो वहाँ पे हैव बीन हैज बीन आता है, ऐसे समझना। वो हमेशा से हेल्पफुल नेचर का आदमी रहा है, वो मतलब ही के साथ हैज़, टाइमिंग आ रहा है करके, तो बीन, ही हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव, है ना, वो मेरे लिए हमेशा सपोर्टिव रहा, हेल्पफुल रहा है, ही हैज़ ऑलवेज बीन हेल्पफुल। तो वो हमेशा बचपन से ही होशियार रहा है ना, ही हैज़ बीन इंटेलिजेंट, बचपन से, सिंस हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से होशियार रही है। शी हैज़ बीन इंटेलिजेंट या स्मार्ट, वट एवर यू कैन से, सिंस हर चाइल्डहुड, है ना, बचपन से होशियार है। तो ये है, वो बचपन से जिद्दी रहा है, ही हैज़ बीन स्टबर्न सिंस हिज चाइल्डहुड। तो ऐसे इसको समझना है कि उसमें बीन का आपने महसूस करना है कि मतलब लगे कि हाँ भाई कोई टाइम के वो हमेशा से ही एक अच्छा आदमी रहा है ना, ही हैज़ ऑलवेज बीन ए गुड पर्सन्स। तो ये है, वो हमेशा फेमस रहा है, वो फेमस है या फेमस था तो थोड़ी है, रहा है। जैसे मैंने कहा हाँ कि मतलब उसमें एक टाइम की फीलिंग आ रही है कि भाई लंबे टाइम तक ऐसी चीज़ें रही हैं, तो उसमें बीन का यूज़ कर लेना बस। इसके 2-4 सेंटेंस बना लेना, वो हमेशा अच्छा रहा है, वो हमेशा झगड़ा लो रहा है ना। किसी आदमी को बोले हमेशा ही झगड़ा लो रहा है, कोई झगड़ा करता रहता है, हमेशा पहले भी करता था अभी भी कर रहा है, उस बहुत समय लंबे टाइम उसमें इसी में गुजरा है ना। वो हमेशा से ही इंटेलिजेंट रहा है, हमेशा ही पढ़ाकू रहा है, हमेशा ही अच्छा रहा है, जो भी मतलब एक टाइम फीलिंग आ रही, तो उसमें हैव बीन हैज़ बीन का होगा। तो आई हैव ऑलवेज बीन दिस काइंड ऑफ, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड टूवर्ड्स टीचिंग, है ना, पढ़ाने के प्रति, कुछ भी आप रहे हो, आपके इस टाइप का आपका नेचर रहा है या अभी भी है, तो उसमें कोई टाइम की फीलिंग आती है, तो उसमें हैव बीन हैज़ बीन आता है। IUVD के साथ हैव आता है और दूसरे के लिए हैज़ आता है, तो कम सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसका अगर तुम अलग अलग चैप्टर देखना तो एक बार हैव बीन हैज़ बीन का अलग से सीख लो, उसके बाद फिर कंबाइंडली उसका यूज़ करना सीख लो, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में, राइट।